गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा लेखा शास्त्र विषय का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र विषय का पहला चैप्टर है, लेखांकन एवं एक परिचय। इसमें हमने कुछ आपको पारिभाषिक शब्द भी बताए थे जो इसके महत्वपूर्ण थे। हमने इसमें लेखांकन का अर्थ बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेखांकन का उद्देश्य। हम लेखांकन क्यों करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले बताया है व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब रखना। क्या रखना? हिसाब। यानी व्यापार में दिन प्रतिदिन जो लेखे होते हैं उनका हमें हिसाब रखना। दूसरा, लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है लाभ अथवा हानि की गणना करना कि व्यापार में कितने खर्चे हुए हैं, कितनी इनकम हुई है, उसका हमें लाभ हानि। यदि खर्चे कम है, आय ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट कम है तो आय कम है और खर्चे ज्यादा है तो लॉस होगा। तीसरा आ रहा वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, कितने हम पे लायबिलिटीज है और कितनी हमारे पास एसेट्स है। आर्थिक वित्तीय स्थिति हमें, ये जो वित्तीय स्थिति वर्ष के अंत में लेखांकन से हमें वर्ष के अंत में यह पता चलता है कि फर्म के पास कितना दायित्व है, कितनी उसके पास संपत्ति है। यानी हम वित्तीय स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। चौथा, उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना। जब ये सारा लेखांकन हो जाता है तो जो इसके यूजर होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, सूचना उपलब्ध कराते हैं। अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक एक एक को डीपली पढ़ेंगे। देखो लेखांकन का उद्देश्य, लेखांकन का एक उद्देश्य संगठन के बाह्य एवं आंतरिक उपयोगकर्ताओं को उपयोग सूचनाएं उपलब्ध कराना। यानी आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। बाह्य उपयोगकर्ता वित्तीय स्थिति वित्तीय विवरण, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठे के रूप में आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाती है। प्रबंधकों को आंतरिक सूचनाएं, यानी प्रबंधक जो होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उन्हें इंटरनल यानी आंतरिक सूचनाएं प्रदान की जाती है। समय समय पर अतिरिक्त सूचनाएं व्यवसाय को लेखांकन को प्रलेखों द्वारा प्रदान की जाती है। लेखांकन के मूल उद्देश्य व्यवसाय के लेन देन का हिसाब रखना। मैंने बताया था व्यवसाय के लेन देन का हिसाब रखना, यानी दिन प्रतिदिन होने वाले जो लेखे होते हैं उनका हिसाब रखना। देखो इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। लेखांकन पुस्तकों में सभी वित्तीय लेन देनों को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। वित्तीय लेन देन होते हैं जो फर्म के पैसों से संबंधित यानी मनी से रिलेटेड होते हैं, उनका लेन देन रखना। व्यवसाय के प्रतिदिन मौद्रिक या अन्य व्यवहारों को पूर्ण शुद्धता के साथ स्मरण रख पाना संभव नहीं है। यानी सभी लेखों को आप याद नहीं रख सकते, यानी याद रखोगे तो कुछ ना कुछ लेके भूल जाओगे। तो हम क्या करते हैं, उन लेखों की लेखा करके रखते हैं। अब ये कह रहा कि प्रतिदिन के व्यवहार जैसे क्रय विक्रय प्राप्ति भुगतान आदि होते हैं, ये सभी व्यवसायिक लेन देनों को सही और पूर्ण लेखा में नियमित रूप से रखा जाता है। दूसरा आता है लाभ अथवा हानि की गणना। हमने तुम्हें बताया था कि यदि फर्म को इनकम ज्यादा होती है, आय ज्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं तो प्रॉफिट होता है। यदि खर्चे ज्यादा होते हैं तो आय कम होते हैं तो लॉस होता है। देखो विस्तार पूर्वक देखते हैं। प्रत्येक व्यवसाय को एक निश्चित अवधि में आर्थिक गतिविधियों का परिणाम जानना होता है। देखो हर कोई व्यापारी ये चाहता है कि एक समय पर मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। इस निश्चित अवधि में लाभ अथवा हानि को, यह लेखांकन दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेखांकन द्वारा एक निश्चित अवधि में लेन देनों की सहायता से लाभ हानि खाता तैयार करके लाभ हानि ज्ञात की जा सकती है। क्या? लाभ हानि खाता एक समय पर, ऐसा नहीं कि डेली में, एक समय पर निश्चित तिमाही, छमाही या सालाना। तीसरा वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। इसमें आ रहा बेटा वित्तीय स्थिति में लेखांकन का उद्देश्य लेखांकन अवधि। देखो हमारी जो लेखांकन अवधि होती है हम 2 साल 2 तरीके से बना सकते हैं। तो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर पर। हर एक वित्तीय विवरण एक वित्तीय ईयर होता है। वित्तीय ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को ऑफ होता है। यो कह रहा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अंत में पर यो कह रहा परिसंपत्ति और देयता यानी लायबिलिटीज की वित्तीय स्थिति को शुद्ध और पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना है, प्रस्तुति करते हैं। किसी व्यवसायिक संगठन को उचित लेखा जोखा विवरण की स्थिति विवरण या वस्तु स्थिति विवरण, तुलना पत्र या आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। यानी किसी भी चीज का हमें क्या संपत्ति और दायित्वों का एक समय पर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंत में हम ये देखते हैं कि फर्म के पास कितनी संपत्ति और कितनी लायबिलिटीज है।
ये दोनों हमारी व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराती है। इससे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसमें कह रहा हूँ उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना। देखो जब मैंने थ्योरी पढ़ी थी तो तुम्हें पहले बता दिया था, जो इसके आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं, लेखांकन का उद्देश्य उनसे सूचनाएं प्रेषित करके उन तक भेजना होता है, यानी सूचनाएं इकट्ठा कर उन्हें संप्रेषित करना होता है। इसमें देखते हैं बेटा, लेखांकन प्रक्रिया से उदित लेखांकन सूचना को सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग करके बोधगम्य बनाया जाता है। इसके बाद द्वारा चार्ट द्वारा तालिका द्वारा प्रेषित किया जाता है। काय के द्वारा कर सकते हैं, चार्ट द्वारा, तालिका द्वारा। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग अपने निर्णय को सार्थक बनाने में करता। उपयोगकर्ता के दो समूह होते हैं, एक आंतरिक उपयोगकर्ता और एक बाह्य उपयोगकर्ता। अभी तुम्हें बताया था बेटा, आंतरिक उपयोगकर्ता में जितने भी फर्म के मैनेजर वगैरह होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये हमारे आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं। और बाह्य उपयोगकर्ता में जैसे जिसमें पास सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सीमित अधिकार होते हैं, इन्हें केवल लाभानी खाता है तुलना पत्र जैसी सूचनाएं प्राप्त होती है। यानी हम बाह्य सूचनाकर्ताओं को लाभानी देंगे या आर्थिक स्थिति का विवरण उन्हें देंगे। ये वीडियो बेटा यहीं समाप्त होती है। हमने आपको लेखांकन के उद्देश्य बताए, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, पेपर में भी आते हैं और आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम में भी आते हैं बेटा। तो इन्हें विशेष तौर पर आपको पढ़ना है। इसके 4 उद्देश्य बताए हमने लेखांकन के: व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब किताब रखना, लाभानी अथवा हानि की गणना करना, वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना और उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना। बस यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। ओके।